हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का पेपर देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ओल्ड पेपर से काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार पेपर आया हुआ था पुराना पेपर वो देखने वाले हैं। तो वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है, रेगुलर प्राइवेट दोनों के लिए। और ये बॉटनी का फर्स्ट पेपर है, सारे पेपर मैं अपलोड करूँगा, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्ले वाले सेक्शन में भी आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। कैसा आता है पेपर वो देखेंगे, जिससे जो है आपको एक प्रकार से आइडिया हो जाएगा और उस टाइप के क्वेश्चनों को आपको तैयार भी करना है थर्ड सेमेस्टर में। सभी सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पर देखने वाले हैं इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए भाई। ये फर्स्ट पेपर है, प्लांट फिजियोलॉजी का यहाँ पर हम पेपर देखने वाले हैं। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है, ठीक है। क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर जो है सिलेबस की बात करें तो सिलेबस सेम ही है, तो क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर जो है आपके सेम ही आते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी का पेपर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस यूनिवर्सिटी में होते हैं 40 अंक के पेपर, ठीक है। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में 80 अंक के होते हो, 50 अंक के हो या 70 अंक के पेपर होते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर दो दो अंक के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। दो दो अंक के प्रश्न पूछते हैं, आपके यहाँ 5-5 कर देता है यदि आपके यहाँ ज़्यादा अंक के पेपर होते हैं तो। और यदि यहाँ पर जो है जो 5-5 अंक के प्रश्न पूछते हैं आपके, इसमें वो 10-10 अंक के कर देता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कम ज़्यादा अंक के, क्वेश्चन आंसरों को आपको मेन देखना है बस। बाकी कितने मार्क्स के ये सब आपको ध्यान नहीं देना है। सेक्शन ए, यहाँ पर जो है 5 विकल्प पूछ लेते हैं इस यूनिवर्सिटी में। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में ना पूछते हो, तो विकल्प देख लेते हैं। आपको अगर सही आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं भी पता है तो पता करके नीचे आपको बताना ज़रूर है, ठीक है। आपको जो है प्रैक्टिस टाइप का हो जाएगा, आपको बन रहा है, कितना बन रहा है, नहीं बन रहा है, वो आपको अंदाज़ा यहाँ पर लग जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके इसमें क्वेश्चन आंसर ही आता है तो क्वेश्चन ही आंसर ही बने, ठीक है। क्योंकि उसी के अंदर से ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी आपको बननी चाहिए, ठीक है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर भी हम अपलोड कर सकें। जो नीचे कमेंट करके बताएगा उसी यूनिवर्सिटी के यहाँ पर हम पेपर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर भाई फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी सिस्टम द्वारा किया गया कार्य सिस्टम द्वारा हस्तांतरित ऊष्मा के बराबर होता है। किसी प्रक्रिया के दौरान सिस्टम की कुल आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। सी नंबर पे ऑप्शन है, किसी प्रक्रिया के दौरान आंतरिक ऊर्जा एंथैल्पी और एंट्रॉपी स्थिर रहती है। सी नंबर पे दिया हुआ है क्या, किसी सिस्टम की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करके सभी के सभी आपको बताना है, और सही आंसर ही आपको पता हो तभी आपको बताना है, ठीक है। उसके बीच में यहाँ पर पहला विकल्प था, पता नहीं दूसरा विकल्प यहाँ पर गायब हो गया, पेज ही नहीं आया वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से किसका प्रकाश श्वसन के दौरान निर्माण होता है, किसका प्रकाश श्वसन के दौरान निर्माण होता है। NADPH पहला ऑप्शन, ATP दूसरा ऑप्शन, और सी नंबर पर है CO2, डी नंबर पर है शर्करा। तो इसमें से किसका प्रकाश श्वसन के दौरान निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है भाई। यहाँ पर आपके इंग्लिश से भी दिया हुआ है, इंग्लिश से मैं यहाँ पर रुक कर देख लूँगा। चूँकि यहाँ हिंदी वाले ज़्यादा स्टूडेंट हैं इसलिए मैं यहाँ पर हिंदी ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। एक बार मैं चेक करने आया कि भाई प्लांट फिजियोलॉजी का ही PDF है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसी का है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, सही आंसर आपको बताते जाना है कमेंट करके। निम्नलिखित कौन से एंजाइम ग्लाइऑक्सिलेट चक्र के लिए विशिष्ट हैं। तो यहाँ पर साइट्रेट सिंथेस और एकोनिटेस पहला ऑप्शन है। बी नंबर पे दिया है आइसोसाइट्रेट लाइसेस और मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। सी नंबर पे दिया है आइसोइट्रेट लाइसेस और मेलेट सिंथेस। डी नंबर पे ऑप्शन है आइसोइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस और मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। इंग्लिश से भी आपके सामने दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी पर आ जाता है, सॉरी प्रश्न क्रमांक सी पर।
कि बीज आवरण को यांत्रिक रूप से हटाकर बीज की प्रसुप्त अवस्था को दूर करना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? स्टेटिफिकेशन। बी नंबर पे दिया है सोनिकेशन, और सी नंबर पे दिया है स्केरिफिकेशन, और डी नंबर पे दिया है सेपरेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स है, सभी के आंसर आपको बता दीजिएगा। ठीक है, अब सेक्शन बी की आती है यहाँ पर, चूंकि क्वेश्चन आंसर वाली बात है, क्वेश्चन वाली। ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, हो सकता है आपके इसमें लघुत्तरी प्रश्न 5 अंक के बनते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है लघुत्तरी प्रश्न 2-2 अंक के आते हैं, देख लेंगे हम। इकाई 1 से यहाँ पर बात कर लेते हैं। इकाई 1 से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? पहला यहाँ प्रश्न आया हुआ है क्या? जल विभव और उसका महत्व। ठीक है, वाटर पोटेंशियल एंड इट्स सिग्निफिकेशन, मतलब जल विभव क्या है, उसका महत्व सहित आपको समझाना था। अथवा में यहाँ पर दिया एटीपी की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी क्या होता है। और दूसरा इकाई से प्रश्न पूछा है 2 अंक के लिए, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ठीक है, इसके बारे में डिटेल से वर्णन करना है। आप जो कुछ जानते हैं हाइड्रोपोनिक्स के बारे में सब कुछ लिखना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को लिखना है। अथवे की यहाँ पर बात आती है, तो अथवे में पूछा है क्या? सल्फर उपापचय, सल्फर मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको लिखना था डिटेल से, जो कुछ बनता था वो। इस टाइप के प्रश्न आपके बनते हैं, तैयार आपको करना है। इकाई तीसरे के यहाँ पर बात आते हैं, तो तीसरे से यहाँ पर पूछा है क्या? प्रकाश संश्लेषी वर्णक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं। अथवा में पूछा था CAM मार्ग, CAM पथवे। ठीक है, CAM पथवे, इसके बारे में वर्णन करना था। मतलब आपको जो है पूरा यहाँ पर इस प्रकार टिप्पणी लिखने आ जाता है। ठीक है, या तो शॉर्ट नोट कह दें, या टिप्पणी लिखने, या परिभाषा लिखने, डेफिनेशन लिखने, इस टाइप के यहाँ पर 2 अंक में प्रश्न बनते हैं। चौथे इकाई से प्रश्न पूछा है श्वसन गुणांक क्या है, समझाना है। अथवे का यहाँ पर बात आते हैं, तो साइटोकाइनिन क्या है, वही साइटोकाइनिन को समझाना था। अब इकाई 5 से यहाँ पर प्रश्न इस टाइप के आते हैं, वसंतीकरण। ठीक है, वसंतीकरण क्या है। अथवे में यहाँ पर जीर्णता, इनको समझाना था आपको। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। और ये बात करें तो राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का ये पेपर है। ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी से नीचे कमेंट करके बताएंगे, तो आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर भी हम अपलोड करेंगे। बाकी आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, इस टाइप के क्वेश्चनों को तैयार कर ही लेना है। ठीक है, दीर्घोत्तरी प्रश्न की यहाँ पर बात करें। दीर्घोत्तरी प्रश्न यहाँ पर पहला पूछा है क्या? इकाई 1 से सहसंजन तनाव सिद्धांत और इसकी सीमाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, सहसंजन तनाव सिद्धांत और इसकी सीमाओं की व्याख्या करना था। कोहेरेंस थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। ठीक है, अथवे की यहाँ पर बात आती है, तो अथवे में पूछा है क्या? उपयुक्त आरेखों के साथ फ्लोएम लोडिंग एवं अनलोडिंग की क्रियाविधि समझाइए। ठीक ठीक है, विथ सुटेबल डायग्राम डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग। इकाई दूसरा से यहाँ प्रश्न पूछा है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों पर एक विस्तृत लेख लिखिए। ठीक है, राइट अ डिटेल नोट ऑन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, मतलब जो प्लांट की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को लिखना था विस्तार से, इनको समझाना भी था। ठीक है, कितने पोषक तत्व हैं उनको समझाना था। इजी प्रश्न है। ठीक है, BSc में भी आप करते हुए आए होंगे और काफ़ी ज़्यादा पढ़ा भी होगा। आवश्यक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक तत्व, इस टाइप के। इसके अर्थ में पूछा था क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों महत्वपूर्ण है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की विधि को समझाइए। ये भी इजी प्रश्न था। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, व्हाई इज नाइट्रोजन फिक्सेशन इंपॉर्टेंट, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तीसरे इकाई से यहाँ प्रश्न पूछा था क्या? कि भाई कार्बन स्थिरीकरण क्यों महत्वपूर्ण है, केल्विन चक्र के विभिन्न चरणों को समझाना था। ठीक है, व्हाट इज कार्बन फिक्सेशन इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ केल्विन चक्र। ठीक है, केल्विन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ठीक है, ऑक्सीजन चक्र, इस टाइप के चक्र आपके अक्सर पूछ लेते हैं। अथवा में यहाँ पर प्रश्न पूछा था क्या? सुक्रोज के
जैव संश्लेषण एवं विखंडन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ बायोसिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ सोर्सेस। ठीक है, ये 9वें नंबर का प्रश्न है इसका। अथवा अब यहाँ पर 10वें नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल के पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रियाविधि समझाइए। इस प्रक्रिया में कितने अणु उत्पन्न होते हैं, ये यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना था। अतः यहाँ पर बात आती है तो ऑक्सीजन के जैव संश्लेषण और पौधों के विकास में इसकी भूमिका पर लेख लिखिए। राइट और नोट ऑन एक्सिस बायोसिंथेसिस एंड इट्स रोल, एक्सिन बायोसिंथेसिस एंड इट्स रोल इन प्लांट डेवलपमेंट। 5वें यूनिट से पूछा है, चूँकि लास्ट यूनिट। दीप्तिकालिता का विवरण दीजिए तथा प्रकाश काल के अनुसार पौधे के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों को तैयार करना है। 8वें प्रश्न दिया है क्या, पौधों पर जैविक प्रतिबल का क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस इन प्लांट, एक्सप्लेन। डिटेल से आपको समझाना था। क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न है तो लघुत्तरीय प्रश्न कितना बड़ा लिखना है आप भी समझदार हैं। ठीक है, आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इस टाइप का प्रश्न आया था। बाकी सारे प्रश्न मैं इस चैनल पर जो क्वेश्चन पेपर है अपलोड करूंगा, तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल पर सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के पेपर अवेलेबल है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट ही आपको मिल जाएगी एक प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर। ठीक है, एमएससी थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक की पेपर हमने अपलोड करके रखा है। आप बस जाइए हमारे चैनल पर और देखिए। ठीक है, बाकी चलिए भाई वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी ये आने वाली है।